ग्रुप 5 के छात्र पाठ की प्रस्तुति करने जा रहे हैं। यह पाठ हमें सिखाता है कि हमारे जीवन में चांद सूरज जैसे आवश्यक चीज़ें नहीं रहे तो क्या होता है, ऐसे आवश्यक चीज़ें को कैसे रखना चाहिए। सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम नाज़रीन फातिमा है। हम 8वीं क्लास के छात्र हैं। आज हमारा पाठ 4 से कौन गीत गाने वाले हैं। अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन, अगर न होता सूरज दिन पर सोने सा चमकाता कौन, सोने सा चमकाता कौन, अगर न होते निर्मल नदियाँ जिनकी प्यास बुझाता कौन, अगर न होते पर्वत मीठे झरने Louder, बहाता कौन, louder. झरने बहाता कौन, अगर न होते तेरे लगाते हरी हरी फहराता कौन, Louder. हरी फहराता कौन, अगर न होते फूल बताओ खिल कर मुस्काता कौन, खिल कर मुस्काता कौन, अगर न होते बादल जब में इंद्रधनुष रचता कौन, इंद्रधनुष रचता कौन, अगर न होते हम कराकर ये सब प्रश्न उठाता कौन, ये सब प्रश्न उठाता कौन। धन्यवाद। इस सुंदर प्रस्तुति के लिए सभी कलाकारों का धन्यवाद। इससे हमें सीख मिलती है कि इस गीत के अपने जीवन में अपनाएं। तो राजा बदल गया पाठ से प्रस्तुति करने जा रहे हैं। यह पाठ हमें सिखाता है कि जब इंसान गलतियों को समझ लेता है और खुद को सुधार लेता है तो वह सच में महान बन जाता है। मेरा नाम तन्वेश। हम 8वीं कक्षा के छात्र हैं। आज हम राजा बदल गया पाठ के नाटक करने वाला है। मैं राजेश हूँ। मैं साधु हूँ। सैनिक हूँ। मैं राजा हूँ। मैं सैनिक हूँ। मैं सैनिक हूँ। मैं कथावाचक हूँ। एक छात्र उसका नाम राजेश था। वह जंगल में जा रहा था। रास्ते में उसे एक सोने का सिक्का मिला। वह सोचने लगा, यह सिक्का मेरे तो है ही नहीं, इस लेकर क्या करूं। जिन्हें किसी बेचारों का सिक्का यहाँ लग गया है। अब ना तो रख सकता हूँ और देख सकता हूँ, क्या करूँ इसका। यही सब सोचते हुए वह आगे चला पड़ा। रास्ते में माला जपते हुए एक साधु राजा उससे मिले। उसने सोचा, क्या ना सिक्का यह साधु की दे दूं। राजेश ने जब वह सिक्का साधु का दिया तो सोने का सिक्कों को देखकर साधु ने आश्चर्य से कहा, बेटा यह सिक्का हमारे जैसे साधुओं के लिए नहीं है, इसको किसी गरीब को दे दो ताकि वह अपने पेट भर सके। साधु की बात मानकर राजेश आगे चला तो उसने देखा कि किसी राजा की सेना चली जा रही है। इतनी बड़ी सेना को देखकर वह सोचने लगा, जरूर कोई बात नहीं होगी जो राजा अपनी सेना लिए जा रहे हैं। उसने एक सैनिक से पूछा, भाई अपनी राजा इतनी बड़ी सेना लेकर कहाँ जा रहा है। यह हमारा राजा सुरसिंह है जो पड़ोसी देश पर आक्रमण कर उसे लूटने जा रहा है। उसने जवाब दिया। राजेश राजा के पास गया, सोने का सिक्का उसके दिया, बढ़ते हुए कहा, लीजिए महाराजा, अब इसका लीजिए। बेटा मुझे यह सिक्का क्यों देना चाहते हो। राजा ने आश्चर्य से पूछा, महाराजा एक साधु ने कहा था कि जो सबसे गरीब दिखा उसे ये सिक्का दे देना। राजेश करुण स्वर में बोला, मैं राजा हूँ राजा, मैं तुझे गरीब लगता हूँ। राजा क्रोध में बोला, महाराजा यदि आप अमीर होते तो दूसरे देश पर लूटने के लिए इतनी बड़ी सेना लेकर क्यों जाते। राजेश की बात राजा की समझ में आ गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। राजेश की प्रशंसा करते हुए उन्होंने सेना को वापस लूटने का आदेश दिया।
के अंक की प्रस्तुति करने जा रहे हैं। यह ग्रुप के बच्चे हमें उपग्रह के महत्व और लाभ के बारे में नाटक करने वाले हैं। सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम नीरजा है। मेरा नाम अद्वैता है। मेरा नाम तेजस्वी है। मेरा नाम लास्यावली है। मेरा नाम श्रीफल है। मेरा नाम अमला है। मेरा नाम स्वीट। मेरा नाम दीक्षा। बहुत समय पहले एक राजा था। वह हर दिन नए नए सपने देखता था और राजा वह सपने राजदरबार में सुनाता था और वह सपने को सच करने के लिए अपने खजाने का उपयोग करता था और इस तरह उनका राज्य बहुत खुश था। लेकिन एक दिन राजा को एक विचित्र सपना आया और वह सपना राजदरबार में बताते हैं। उसके आगे क्या हुआ हम देखते हैं। अगले आदमी ने कल रात एक सपना देखा कि धरती को आंखें हैं और इसको हमको घोड़ा की खतरा आने वाला है। महाराज, यह कैसा संभव है? धरती के दिन आंख रहा था। यह महाराज, यह ते सपना है, पर अपना सपना घेरे दिए जाए। शायद तुम बोला तुम कहा सच्चा बोला कि मेरा सपना ही था। समय बीतता गया और वैज्ञानिक ने प्रगति की और जो कभी सपना था वह सच बन गया। आज हमारे एक उपग्रह है जो अंतरिक्ष में घूमता है, पृथ्वी की अवकाश रहते हैं। मैं उपग्रह में धरती की चारों ओर घूमता है और सभी मदद करते हैं। उपग्रह की मदद से हम मौसम तूफान आने से पहले संदेश मिल जाता है। हमारे सुरक्षित रहते हैं। हमें यह सब टीवी में पता चलता है। टीवी और इंटरनेट चलती है। जैसे कभी राजा ने सपना समझा था वह आज विज्ञान ने सच कर दिया। धन्यवाद। इस सुंदर प्रस्तुति के लिए सभी कलाकारों को धन्यवाद। इससे हमें सीख मिलती है कि इस कहानी की सीख को अपने जीवन में हम अपनाएं। ग्रुप 4 के छात्र अनमोल रत्न पाठ की प्रस्तुति करने वाले हैं। यह पाठ से हमें जीवन में आगे बढ़ने का श्रेय मिलता है। यह पाठ नैतिक मूल्यों से संबंधित पाठ है। बच्चे नैतिक मूल्यों का महत्व बताते हुए गाने गाने वाले हैं। जी और मेरे साथियों को नमस्कार। मेरा नाम शोभा है। ग्रुप 6 के छात्र चावल के दाने पाठ की प्रस्तुति करने जा रहे हैं। यह पाठ हमें सिखाता है कि छोटी छोटी चीज़ें भी कितनी महत्वपूर्ण होती है। इस सीख को बताने के लिए वे नाटक करने वाले हैं। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अनीता है। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं और मेरे समूह चावल के दाने के पाठ से नाटक कर रही हूँ। मैं तेनालीराम हूँ।
मैं मंत्री हूँ। मैं पहरेदार हूँ। पहरेदार 2 हूँ। मैं दरबारी हूँ। मैं सेवक 1 हूँ। मैं राजा हूँ। मैं सेवक 2 हूँ। महाराज तेनालीराम दरबार में उपनिषद होना चाहता है। उन्हें अंदर आने दो। महाराज को मेरा प्रणाम। आओ तेनाली, तेनाली, तुम्हारी बुद्धिमानी से हमें बहुत प्रसन्न हो गए। बताओ क्या पुरस्कार चाहिए? महाराज मुझे बस एक छोटा सा इनाम है। क्या इनाम चाहिए? जरूर सोना या धन मांगे। महाराज शतरंज की खाने में दाने, चावल के दाने रखिए और दूसरे में 2 दाने रखिए, तीसरे में 4 और हर अगले खाने में 4 दाने डूबने रखिए। यह बहुत आसान है, सेवकों को व्यवस्था करो। महाराज दाने बहुत तेजी से बढ़ रहा है। महाराज, यह दाने बहुत तेजी से बड़ी होती रही है। महाराज बिस्ने खाने होती है। राज का सार चावल भी बढ़ सकते हैं। क्या सचमुच? महाराज पूरे 65 कालों के लिए हमारे पास प्रत्युत चावल नहीं है। तेनाली, यह चाली तुमने क्या किया? महाराज छोटी सी शुरुआत भी बहुत बड़ा बन सकता है। तेनाली, तुमने हमको बड़ा पाठ बनाया था। सच तुमने बहुत बुद्धिमान है। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। इस सुंदर प्रस्तुति के लिए सभी कलाकारों का धन्यवाद। इससे हमें सीख मिलती है कि इस कहानी के सीख को अपने जीवन में आप अपनाएं। मेरा नाम शरण। अब हम अनमोल रत्न का गीत गा रहे हैं। अब मेरा दोस्त अभिलाष ने तुलसीदास का गीत गा रहे हैं। तुलसी गाय के है मानस भयो की साथ, पाप पुण्य दो बीज है ध्रुव से लूनो निदान, तुलसी ध्रुव से लूनो निदान। तुलसी जी ने पता है कि शरीर खेत के समान और मन किसान के समान पाप और पुण्य 2 बीज बोई जाता है, उसको ही प्राप्त करना पड़ता है। अब मेरा दोस्त आशीष ने रहीम के गीत गा रहे हैं। बिगड़ी बात बने नहीं लगा करे कि रही दूर के मरे ना मरार होते रहे, रहीमा मारे ना मारे होता है। रहीम जी के अनुवाद जब बात बिगड़ जाती है
जब किसी तरह एक बार जुट बढ़ जाती है तो उसे माना पर भी मकवन नहीं बनाता। धन्यवाद। इस सुंदर प्रस्तुति के लिए सभी कलाकारों का धन्यवाद। इससे हमें सीख मिलती है कि इस पाठ के दोहों को अपने जीवन में हम अपनाएं। अब हम हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण विषय क्रिया की ओर बढ़ते हैं। क्रिया वह शब्द है जो किसी कार्य के होने या करने का बोध कराता है और रोचक प्रस्तुति के माध्यम से क्रिया को महत्व को समझाते हैं। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम दक्षता है। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती है। आज हम मेरा नाम मोनिशा है। मेरा नाम सहस्रा। मेरा नाम कले। मेरा नाम साइराक्षित। मेरा नाम ओंकार। आज मैं और मेरा समूह क्रिया के बारे में बताया जा रहा है। क्रिया परिभाषा: जिस शब्द से क्रिया किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरण: वह पानी पी रहा है। वह अपनी कलम लो। पत्र लिखता है। तेज दौड़ता है। मैदान में खेल रहा है। दक्षिता बुक पर पुस्तक पढ़ रहा है। धन्यवाद। प्रस्तुति अत्यंत सराहनीय और प्रेरणादायक रही। कलाकारों ने अपनी प्रतिभा से सभी का मन मोह लिया। हम सभी उनकी मेहनत और प्रयास के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। ग्रुप 7 के बच्चे बढ़ते कदम पाठ की प्रस्तुति करने जा रहे हैं। यह ग्रुप के बच्चे दैनंदिनी का महत्व बताते हुए जा रहे हैं। बच्चे को लेखन कौशल में सुधार आदि बताने वाले हैं। अध्यापिका जी और मेरे साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम विष्णु है। हम 8वीं कक्षा का छात्र हूँ। मेरा नाम मोहित है। मेरा नाम किशोर है। मेरा नाम मणिचरण है। मेरा नाम जशवंत है। मेरा नाम डॉली है। मेरा नाम साइटी है। दैनंदिनी क्या है? दैनंदिनी एक व्यक्तिगत पुस्तक है। इसमें हमारे विचार, भावनाएं और व्यक्तिगत पुस्तक है। दैनंदिनी का महत्व: यादों को सुरक्षित रखना, महत्वपूर्ण घटनाएं और खास पल सुरक्षित रखते हैं। प्राणों काम करना, डायरी लिखने से मन हल्का और शांत होता है। अनुशासन की आदत नियमित रूप से अच्छी आदत बनाती है। डायरी लिखते समय खुश होता है। डायरी लिखना एक अच्छी आदत है। धन्यवाद। इस सुंदर प्रस्तुति के लिए सभी कलाकारों का धन्यवाद। इससे हमें सीख मिलती है कि इस आदत की सीख को अपने जीवन में